बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फराज हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फराज। जनाब, पाकिस्तान से कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स, कुछ बड़ी ख़बरें और ख़बरों का ताल्लुक ऑलवेज़ चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही है, तो शायद जब हम ये बात कर रहे हों, जब ये वीडियोस बन रही हों, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये सारी सोशल मीडिया टीम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। जनाब, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं और हमारा काम है कि हम पाकिस्तान की ख़बरों पे बात करें, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हैं, इसके ऊपर बात करना हम सब का फ़र्ज़ है। लेकिन चूँकि मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हॉट टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा जो मामला डिस्कस किया जाता है, वो है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसलिए आज की भी जो अहम तरीन खबरें हैं उसके अंदर जिक्र है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का, और पाकिस्तान की जो टॉप स्टोरीज है, जो पाकिस्तान की हेडलाइंस है आप आज के दिन की, वो सारी इमरान खान के हवाले से हैं। जनाब, पहली स्टोरी आज की ये है कि इमरान खान साहब को आज पेश किया जाना था साइफर अदालत, साइफर की जो स्पेशल कोर्ट बनाई गई है, और उसके सामने उसने 23 नवंबर को जब समाअत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि चूंकि कलअदम करार दिया है तमाम ट्रायल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो अगली जो समाअत है जिसमें नए ट्रायल का आगाज होगा, वो समाअत होगी जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में, और इमरान खान और जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनको पेश किया जाए जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में। लेकिन मैंने अगले ही दिन उस ऑर्डर के अगले ही दिन अपनी एक वीडियो में भी कह दिया था और एक पोस्ट भी लगाई थी कि ये ऐसा होता हुआ मुमकिन नज़र नहीं आता। उसकी बड़ी वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि इमरान खान को किसी भी सूरत पब्लिक के सामने नहीं आने देना। ये एक ऐसा मामला खड़ा हो सकता है, एक ऐसा जादू चल सकता है, एक ऐसा भौचाल आ सकता है कि सारे का सारा मंजरनामा तब्दील हो सकता है, और वैसा ही हुआ। इमरान खान को अदालत में पेश नहीं किया गया और एजेंसीज की रिपोर्ट्स और स्पेशल ब्रांच की और आईबी की रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर जेल सुपरिटेंडेंट ने एक रिपोर्ट जमा करवाई साइफर अदालत में। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब की लाइफ को खतरात हैं, उनको लाइफ थ्रेट्स हैं, इसलिए उनको पेश नहीं किया जा सकता। जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद सेफ जगह नहीं है उनको पेश करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं, इतना बड़ा बजट, इतनी ज़्यादा हमारी फोर्सेस, और ये सारे मामलात होने के बावजूद अगर एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती तो फिर ये सब किस मर्ज की दवा है। जनाब, इस रिपोर्ट पेश करने के बाद साइफर अदालत के जज ने जो ऑर्डर जो है वो पास किया, उस ऑर्डर के मुताबिक अब इमरान खान साहब का जेल ट्रायल ही होगा, लेकिन ओपन होगा। और ये बात बहुत सारे साफ़ी आपको कहते हुए मिलेंगे, बहुत सारे सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो ये आपको कहते हुए मिलेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी हुई है। लेकिन मैं इस चीज़ से इत्तफाक नहीं करता कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था तो उस फैसले के अंदर एक चीज़ लिखी गई थी कि जेल ट्रायल मखसूस हालात में किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए वजूहत देनी पड़ेंगी। ये बड़ा अहम नुकता था। और आज जो सुपरिटेंडेंट जेल ने जो रिपोर्ट जमा करवाई है, वो रिपोर्ट उन जो वो एक नुक्ता था कि वजूहत देनी पड़ेंगी, वजूह बता दी गई है, और उसी वजूहत की बिना पर, उन्हीं वजूहत की बिना पर इस केस को दोबारा जेल ट्रायल करार दिया गया है। और जज जो है अबुल हसनात जुल्करनैन, उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा है कि अगला जो ट्रायल होगा वो जेल में होगा। 1 दिसंबर को समाअत होगी, ओपन ट्रायल होगा, वहाँ पे फैमिलीज़ को मिलने की इजाज़त होगी। फैमिली के 5 अरकान जो है वो जा सकेंगे, वकला जा सकेंगे, मीडिया के जो अरकान हैं जा सकेंगे, और पब्लिक भी जो जाना चाहे जा सकती है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को बाउंड कर दिया। जेल मैनुअल, जेल की जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं और जेल की जो इंतज़ामिया, उसकी इजाज़त से उन्होंने इसको मनसूख कर दिया कि अगर वो ऐसा करेंगे या अलाउ करेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें होंगी। अब ये जो जुमला है कि जेल हुकाम की इजाज़त से जब मंसूब किया है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में ये नुकता ऐसा बनता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है जो जेल ट्रायल है, ओपन ट्रायल है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है उसकी रोशनी में है, और इनमें मेरा नहीं ख्याल के फैसले के ऊपर कोई फ़र्क पड़ना है। ये इससे कोई जो है बहुत बड़ा इफेक्ट आ सकता है। जनाब, दूसरी बड़ी खबर, शेर अफजल मरवत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के बहुत सारे केसेस के अंदर वकील भी हैं, और हालिया उनको नॉमिनेट किया गया है, उनको नोटिफाई किया गया है सीनियर
नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े एक्टिव शख्स हैं और इमरान खान के बाद इस वक्त कोई अगर डट कर खड़ा है तो शेर अफजल मरवत है। शेर अफजल मरवत पर भी कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं और KPK में भी 2 मुकदमे हैं और उन्होंने आज रब्ता किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उन्होंने वहाँ पर इस्तदा की कि मुझे जो है जो कि मंजूर की गई और उनको 15 दिन की हिफाजती जमानत दे दी गई है और इन 15 दिन के अंदर जो शेर अफजल मरवत हैं वो काफ़ी कुछ कर जाएंगे। जनाब पिछले एक हफ्ते का अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखें तो KPK के अंदर जो रिएक्शन आया है, जो लोगों की तरफ से जो एक कन्वेंशंस के अंदर जो जोश और वलवला देखने में आया है, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है इमरान खान को पेश न करने की। क्योंकि इमरान खान को अगर जेल में पेश किया जाता है और फिर उस तरह का क्राउड आ जाता है जो कि किसी भी तरह काबू में नहीं आता तो चीज़ें बदल सकती हैं। आज शेर अफजल मरवत साहब को 15 दिन की हिफाजती जमानत इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से दे दी गई है और शेर अफजल मरवत साहब इन 15 दिनों के अंदर बहुत सारे मजीद कन्वेंशन करने का भी इरादा रखते हैं। चारसदा के अंदर एक मजीद कन्वेंशन है, उसके अंदर क्या अपडेट आती हैं, क्या कुछ होता है, ये भी चीज़ें कुछ सामने आ जाएंगी। जनाब इससे भी बड़ी आज एक खबर सामने आई है और इंसार अब्बासी साहब के रेफरेंस है और इंसार अब्बासी साहब को जो लोग जानते हैं, उनको पढ़ते हैं, उन्हें पता है कि इंसार अब्बासी साहब जो इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो नुमाइंदे समझे जाते हैं और वो अब कहेंगे डेजिग्नेटेड नहीं है, लेकिन वो हर तरह इंसार अब्बासी साहब हो गए, कमरान खान हो गए, शायद कमरान हो गए, इनकी जो भी बात होती है वो बात बेसिकली इनडायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट की होती है। इंसार अब्बासी साहब ने आज एक बात की है। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान का हुक्म है, शेर अफजल मरवत को उन्होंने कोट करके कहा कि शेर अफजल मरवत साहब को इमरान खान ने हुक्म दिया है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानबाजी बंद होनी चाहिए और इसमें दो राय नहीं है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी ये बात करती भी नहीं है और ना उन्होंने की है। और इवन इमरान खान साहब ने भी हमेशा ये कहा है कि फ़ौज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुल पे इस पर स्टैंड लेना चाहिए कि जो लोग फ़ौज को बदनाम करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा इस्तेमाल करके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम इस्तेमाल करके, तो उनके ख़िलाफ़ मेरे ख्याल में PTI को ख़ुद भी एक्शन लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है और इसको बड़े डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है और इमरान खान ने ऐसा बयान क्यों दिया है। लेकिन ये अपनी जगह पे एक सिग्निफिकेंस इसकी है कि ये बयान जो है ऐसी मौके पे आया है और जिस शख्स की तरफ से आया है, मुझे जो फील हो रहा है कि कहीं एक ऐसा एक मामला तो नहीं है या ऐसी कोई कोशिश तो नहीं है कि इमरान खान साहब के साथ उनसे ये करवाया जाए या उनसे ये रिक्वेस्ट की जाए या उनको बताया जाए कि आप अगर थोड़ा सा जो है वो नरम गोशा हमारे लिए पैदा करें तो बात आगे बढ़ सकती है। इसको यहीं पे रखते हैं, लेकिन ये एक बड़ा इसकी आज अहमियत है इस बयान की और इस बात की बड़ी अहमियत है कि इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को ये बात कही है और डेफिनेटली कहनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें बिल्कुल एक पार्टी पॉलिसी होनी चाहिए कि फ़ौज के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी और सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना पहले किया है और ना इंशाल्लाह आइंदा करेगी। और इमरान खान साहब की ज़ात तक तो हमें पता है कि ऐसा होता हुआ कभी भी जो है उनके होते हुए मंजर आम पर होते हुए ऐसा होता हुआ हमें नज़र नहीं आया। जनाब जो साइफर केस के हवाले से जेल हुकाम ने जो मैंने पहले भी कहा कि जो उन्होंने कहा कि है स्वाबदीद होगी जेल हुकाम की, वो बड़ा अहम नुक्ता है। उसको PTI को जो है वह एज सुन एज पॉसिबल उसको जो है टेकअप करना चाहिए और उसके ऊपर अपील दायर करनी चाहिए। जनाब इससे एक और बड़ी खबर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर पर एक तलवार लटका दी थी कि आपने 20 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने और नहीं करवाएंगे तो आपसे बल्ले का निशान वापस लिया जा सकता है। तो जनाब उस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उनकी तरफ से जो फैसला है वो सामने आ गया है कि जुम्मे वाले दिन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो चेयरमैन की सीट है उसके ऊपर बिला मुकाबला इमरान खान साहब ही मुंतखब उनको किया जाएगा और बाकी जो नीचे पार्टी है उसका इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया जाएगा और जुम्मे को ये काम हो जाएगा। और इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की वो जो एक उन्होंने कोशिश की थी कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जकड़ लेंगे, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ उसको मात दे देगी। लेकिन सवाल ये है कि इतने कम टाइम में किस तरह के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होंगे और क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान
उनके ऊपर सवालात नहीं उठाएगा और उनको मनोमन तस्लीम कर लेगा। ये अहम बात होगी, चूंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ आइन और कानून के मुताबिक भी कोई काम करे तो एक्सेप्टेबल नहीं है। बाकी चूंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी इंटर पार्टी इलेक्शन आज तक किसी जमात ने करवाए, लेकिन उनके ऊपर कोई इस तरह की कोई जो है पाबंदी नहीं है। सो ये बड़ा अहम होगा कि क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो इलेक्शन करवाने जा रही है वो एक्सेप्टेबल होंगे या नहीं होंगे, उसके ऊपर किस तरह का जो है वो रिएक्शन आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इसके अलावा जनाब को पाकिस्तान के हवाले से बड़ी अहम और बड़ी अच्छी खबरें हैं। आर्मी चीफ और निगरान वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त यूएई के दौरे पर हैं और 25 अरब डॉलर के माहदों की यादाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। पाकिस्तान के हवाले से बहुत बड़ी खबर है और अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए तो पाकिस्तान की इकॉनमी को, जो डूबती हुई इकॉनमी है, इसको बड़ा सहारा इससे मिलेगा। लेकिन जनाब यादाश्तों का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि वो फ़ौरन आके कल ही आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। बहरहाल एक स्टार्टिंग पॉइंट है और अगर ये हो जाता है मुस्तकबिल करीब में तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज होगी। दूसरी तरफ स्टॉक एक्सचेंज नफसियाती हद 60,000 पॉइंट की जो है वो टच कर गई है और ये एक रिकॉर्ड है और ये अपनी जगह पे खुद एक बड़ा एक काबिल गौर एक पॉइंट है कि इस वक्त जो माशी हालात हैं मुल्क के, ऐसे हालात में इस तरह की जो चीज़ें हैं ये क्या रियलिटी है या इसको जस्ट एक एतमाद बहाल करने के लिए इन्वेस्टर्स का और बैरूनी दुनिया का उस लिए भी लीक किया जाता है। इसके अंदर क्या रियलिटी है ये बंदा नहीं बता सकता, लेकिन मौजूदा हालात की रोशनी में अगर देखा जाए तो ये एक फेक फिगर हो सकता है। लेकिन अल्लाह करे कि ये बेहतर हो, चूँकि पाकिस्तान की जब बात आती है, पाकिस्तान की इकॉनमी की बात आती है, पाकिस्तान की तरक्की की बात आती है तो हमने यहाँ पर रहना है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इस मुल्क से लिंक है और हमारी अल्लाह ताला से ये दुआ कि ये पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान के अंदर जितने भी मामलात हैं, जो मसाइल हैं, जल्द से जल्द खासकर इकॉनमी के हवाले से वो जल्द से जल्द हल हो, ताकि हम लोगों का जो एक अब कह सकते हैं मतवसत तबका है उसके हालात बेहतर हो सकें। जनाब एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से भी बड़ी खबर आई है कि 18 करोड़ डॉलर का कर्ज उन्होंने जारी करने का पाकिस्तान को ऐलान किया है। अब कर्ज के ऊपर खुश तो नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की जो इस वक्त इकॉनमी के हालात हैं, एक एक डॉलर जो है हमारे लिए अहमियत का हामिल है और इस मुश्किल वक्त में 18 करोड़ डॉलर की अमदाद जो है वो काफ़ी बड़ी अहमियत रखती है। और छोटी सी खबर फ़लस्तीन और इसराइल की जंग के हवाले से कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो जंग है उसमें तोसी कर दी गई है, जो सीज़ फायर हुआ था उसमें तोसी कर दी गई है चंद दिन मज़ीद की और कैदियों के तबादले के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था ये होना और उसके ऊपर जो अमल दरामद हुआ है और फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग बंदी की तोसीक हो गई है। इसराइली काबीना ने भी इस बात की जो है तोसीक कर दी है, लेकिन जो नेतन्याहू है, जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म है, उनके ख़िलाफ़ मुल्क के अंदर बड़े पैमाने पर नफरत जो है वो इस वक्त फैल चुकी है और इसराइली जो है उनको ओहदा छोड़ने का मशवरा दे रहे हैं। ये कुछ आज की ताज़ा तरीन इतलात सी जो खबरें थी जो आपके सामने रखनी बड़ी ज़रूरी थी। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर मुलाज़ा करें तो मेरे पेज को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।